हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जी के वी सिकंदर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर पर चर्चा करने वाला हूं जो समसामयिक होती हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का बड़ा पोर्शंस आता है। जैसे आईएएस, आरएस, राजस्थान पटवार और राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आईएएस है तो इसके लिए आप करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें। आईएएस के लिए आप कम से कम 2 से 3 टाइप के पेपर, न्यूज़पेपर होते हैं। उसके बाद आपको पत्रिका पढ़नी होती बहुत सारी, और करंट अफेयर से जुड़ा रहना पड़ता है। और जो राजस्थान लेवल के जैसे कि आरएस हैं, पटवार पुलिस हैं, उनके लिए आप कम से कम एक पेपर, न्यूज़पेपर आप कोई सा भी एक सेलेक्ट करके, राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर वगैरह, तो उसको आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। उसके बाद क्रोनोलॉजी, एक हर महीने वाली क्रोनोलॉजी आती है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एक आती है द्विमासिक, यानी 2 महीने में एक बार आती है मूमल पत्रिका। वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है करंट अफेयर के हिसाब से, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्ज़ाम्स में बड़ा पोर्शंस आता है और बहुत मायने रखता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर मूमल पढ़ते हैं तो। मूमल करंट अफेयर के हिसाब से बहुत ही अच्छी पत्रिका है, क्योंकि उससे लगभग सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मूमल को कैसे पढ़ें, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा। आज का जो अपना टॉपिक भी है कि मूमल पत्रिका को कैसे पढ़ें। अगर आप सारी डिटेल से करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आपको बड़ा वक्त चाहिए। अगर कम समय में आपके पास, अगर एग्ज़ाम के 2 या 3 या 4 महीने हैं आपके पास, और आपको कम से कम 6 या 8 महीने का करंट अफेयर कवर करना है, तो मूमल पत्रिका बहुत बढ़िया पत्रिका है। तो उसके हिसाब से जो, जैसे कि अभी राजस्थान में पटवारी और राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम्स अभी नज़दीक हैं, नवंबर में होने वाला राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम्स, और पटवारी जनवरी फरवरी में होने वाला है। तो उनके लिए राजस्थान की जो मूमल पत्रिका है, करंट अफेयर के हिसाब से मूमल पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है। इस पत्रिका को पढ़े कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि एक तो हम मूमल लेके आ गए, इसके पढ़ने के जो 2 तरीके वो मैं बताना चाहूँगा। आपको कौन सा बेस्ट लगता है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप मार्केट से मूमल लेके आए और उसको पढ़ना स्टार्ट किया और उसको 1-2 दिन में ख़त्म करके रख दिया। एक तरीका तो ये सीधा सीधा, यानी रीडिंग करने का तरीका है। तो मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट नहीं है, क्योंकि हम जैसे 1-2 दिन में पढ़ के रख देते हैं तो हम भूल जाते हैं, और हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर में। तो मूमल को कैसे पढ़े, मूमल पत्रिका को कैसे पढ़े? मूमल पत्रिका में 7 टॉपिक होते हैं और इसमें 64 पेज होते हैं। कितने? 64 से 65 पेज होते हैं। और मूमल पत्रिका में 7 ये पॉइंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास होगी मूमल पत्रिका, तो इसमें राजस्थान परिदृश्य, सबसे पहले राजस्थान का परिदृश्य, उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, एंड स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से संबंधित बातें, और पुरस्कार, और इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक परिदृश्य, और इसके बाद विज्ञान और रक्षा प्रौद्योगिकी यानी अंतरिक्ष या किन्हीं 2 देशों के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास वगैरह इससे पूछे जाते हैं। ये पॉइंट आपको मूमल पत्रिका में देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपका सिलेबस में केवल समसामयिक दे रखा है तो आपके 7 ही टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, 7, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आपके पर्टिकुलर कभी कभी दे रखा होता है खेल, पुरस्कार या राजस्थान परिदृश्य, तो इन्हीं से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। अब आपको ये जज करना है, या आपको अपने सिलेबस के हिसाब से सिलेबस में देखना है कि हमारे कौन कौन से टॉपिक जो समसामयिकी या करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। तो अगर ये 7 ही टॉपिक आपके दिए हुए हैं तो कैसे तैयारी करें? सबसे पहले आप पत्रिका या मूमल पत्रिका को जैसे मार्केट से लेके आएंगे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में खेल जो है, खेल कूद है, खेल कूद परिदृश्य आपको सबसे पहले पढ़ना है। क्यों? इसका रीज़न ये कि हम खेल में इंटरेस्ट रखते हैं। हर बंदा कहीं ना कहीं खेल से जुड़ा होता है। जैसे कि क्रिकेट,
हम क्रिकेट से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो क्रिकेट तो हमारा ऐसे ही क्लियर हो गया क्योंकि हमें काफ़ी ट्रॉफीज़ या काफ़ी खिलाड़ी के बारे में क्रिकेट में नॉलेज होता है, और एक बार पढ़ने से ये हमें याद हो जाएगा। तो खेल में क्रिकेट या वॉलीबॉल या कबड्डी या टेनिस जो होती है वो हमें सबसे पहले खेल में कवर करना है। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें एक तो सुमेलित करो में पूछा जा सकता है, यानी कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। आपको 4 गेम दे दिए जाएंगे और 4 खिलाड़ी प्लेयर्स के नाम दे दिए जाएंगे, उसको मिलान करना है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए चर्चा में जो यानी कि साल भर या 6 महीने, लास्ट साल भर या 6 महीने के जो खिलाड़ी चर्चा में हैं उनका कौन सा गेम है या कौन सा खेल से संबंधित है वो आपको ध्यान होना चाहिए। या फिर कौन सा अभी फिलहाल में कौन सी ट्रॉफी चल रही है या 1 महीने पहले कौन सी हुई है उससे संबंधित भी पूछे जाए। जैसे कि अभी IPL चल रहा है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि IPL किस देश में हो रहा है, या इसका शुभारंभ कब हुआ, इसका समापन कब होगा, या पिछला IPL किसने जीता, या फर्स्ट मैच जो किन किन देशों किन किन टीम के बीच में हुआ है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये खेल से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरस्कार, यानी खेल से संबंधित ही ये टॉपिक आपसे पुरस्कार ये खेल से संबंधित हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स अभी जो हाल ही में खेल पुरस्कार वगैरह मिले हैं या कोई सा पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है, तो ये इसी से रिलेटिव है। या फिर पुरस्कार भी हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यानी खेल और पुरस्कार से हर एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और सबसे पहले इसे करने की कोशिश करें जिससे कि हमें पता चले कि हमारे कम से कम 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर खेल से और पुरस्कार से क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करें, अगर आप राजस्थान से संबंधित एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, राजस्थान से संबंधित एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप राजस्थान परिदृश्य को पढ़ें। क्योंकि अगर राजस्थान से संबंधित जैसे कि पटवार या पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं RS का, तो इसे बड़े मार्जिन्स में इसमें राजस्थान के क्वेश्चंस आएंगे। राजस्थान परिदृश्य में क्या पूछा जाता है, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान या ऐसी घटना या पॉलिटिकल रीजंस, ये सारे इसमें पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो विरोध हुआ या फिर जो भी खेल से संबंधित है, इसको भी हम खेल से रिलेट कर सकते हैं। इन राजस्थान से कौन से खिलाड़ी IPL में खेल रहे हैं, इन राजस्थान के कौन से खिलाड़ी जो अभी इंडियन टीम में खेल रहे हैं, यानी उनसे सब यार राजस्थान के किस खिलाड़ी को पुरस्कार मिला है ना। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो आप एक दिन में पढ़ने की कोशिश ना करें, इसे हर पर डे 1 घंटा या 1.5 घंटा इसे टाइम दें और लास्ट 6 महीने और 8 महीने का तैयारी ज़रूर करें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि राजस्थान आपका हो गया, तो उसके बाद आप विज्ञान और रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ सकते हैं। यानी कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में कौन से उपग्रह छोड़े गए, या इसमें एक टॉपिक और आता है कि भारत और अन्य देश के मध्य कौन सा भी युद्ध हुआ है, युद्ध पूछे जा सकते हैं। तो अंतरिक्ष से संबंधित बातें और भारत और अन्य देश के मध्य जो युद्ध होते हैं वो कौन से हैं, या कौन से युद्ध से संबंधित किस देश भारत और अन्य देश के साथ हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको विज्ञान एवं रक्षा प्रौद्योगिकी में देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद आप सबसे पहले खेल हो गया, उसके बाद पुरस्कार हो गया। अब राजस्थान से संबंधित तो राजस्थान परिदृश्य को आप अच्छा से कर सकते हैं। इसके बाद और रक्षा विज्ञान और रक्षा प्रौद्योगिकी, इसमें मात्र 1 से 2 पेज होते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारी घटना नहीं होती 2 महीने में। मिनिमम आपको 5 से 7 घटना देखने को मिलेगी, वो भी इंटरनेशनल या नेशनल। तो नेशनल पे ज़्यादा ध्यान दें, यानी कि भारत ने कौन सा उपग्रह छोड़ा है, भारत और अंतरिक्ष से संबंधित कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम देख सकते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी देश में क्या हो रहा है, देश की घटना क्या हो रही है, वो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान आ सकते हैं। जैसे कि अभी कौन सी घटना हुई, किस जगह पर अभी गैस कांड हुआ,
पिछले 1-2 महीनों में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इंटरनेशनल परिदृश्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, यानी किन दो देशों के मध्य विवाद चल रहे हैं, या अभी हाल ही में कौन सा अमेरिका का जो प्रधानमंत्री है डोनाल्ड ट्रंप जनवरी-फरवरी में आया था, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वो कहाँ आया था, किस स्टेडियम का उद्घाटन किया, वो सारे क्वेश्चंस आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इनको आपको सबसे बाद में करना चाहिए। सबसे पहले आपको पुरस्कार, खेल, पुरस्कार, राजस्थान और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। और आर्थिक परिदृश्य, ये एक छोटा टॉपिक है, इसको आप लास्ट में कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये, क्योंकि छोटा होने के साथ साथ इसमें डिजिट है, आंकड़े वो दिए हुए हैं। अगर सबसे पहले आप इसे आंकड़ों वाले परिदृश्य को करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इतना इस मूमल को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। एक साइकोलॉजी में सिद्धांत भी है, जैसे कि सरल से कठिन की ओर बढ़ना। हमें छोटे छोटे टॉपिक या छोटे छोटे स्टेप्स या इजी टॉपिक लेके आगे बढ़ना है। तो इजी टॉपिक सबसे पहले खेलकूद होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल परिदृश्य या राजस्थान से भी संबंधित कोई बातें पढ़ते हैं या राजस्थान की राजनीतिक से संबंधित कोई बातें पढ़ते हैं, तो वो हमारे इतने समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसमें इतनी पकड़ नहीं होती। तो इसलिए छोटे छोटे टॉपिक के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ें। मूमल आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, करंट अफेयर के लिए बहुत ही अच्छी पत्रिका है। आप इसे कम से कम 1 से 2 बार पढ़ें। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप कम से कम 6 महीने का मूमल पत्रिका, जो हर 2 महीने में आती है, 3 या 4 मूमल पत्रिका आप लास्ट 3-4 पत्रिका पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से आने वाले एग्ज़ाम जैसे राजस्थान पुलिस और पटवारी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको इनसे संबंधित या करंट अफेयर से संबंधित या किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपका कोई भी प्रॉब्लम से किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित तो आप ज़रूर हमें बताएं, और मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जो मूमल से बताई हुई बातें हैं, करंट अफेयर आपको कैसे तैयार करना है, ये चीज़ें पसंद आई होगी। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसे, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्ते।